छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथियों के आतंक से लोग खासी दहशत के माहौल में हैं, क्योंकि हाथियों का उत्पात इस कदर बढ़ गया है कि अब लोग सुरक्षित ही नहीं रह गए और हाथियों के हमले से आए दिन किसी न किसी की मौत हो रही है। तो अब इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जो कहलाता है छत्तीसगढ़ का सिरमौर, वहां मचा है गजराज के आतंक का शोर। मानव हाथी में द्वंद्व, 17 दिन में 6 मौत। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि बलरामपुर जिले के लोग किस कदर डरे हुए होंगे। उन्हें दिन में भी ये खौफ सताता है कि कहीं हाथी तो नहीं आने वाला, कहीं मौत का नया मंजर तो नहीं दिखने वाला, क्योंकि बलरामपुर में हाथियों के आतंक के चलते लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। पिछले 17 दिनों के भीतर रामानुजगंज, वाड्रफनगर, शंकरगढ़ और सेमरसोत अभयारण्य के इलाके में हाथियों ने 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। कई लोग हाथियों के हमले के चलते गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथियों के हमले के चलते हो रही मौतों और आतंक से लोग दहशत में हैं। एक का पति पत्नी का दोनों का हाथी ने कुचल दिया और एक का तो मतलब तुरंत इंतकाल हो गया। अभी एक सीरियस है। इसलिए हम लोग मुआवजा के लिए हम लोग के मतलब तार घेरावा चाहिए, लाइट चाहिए, रोड चाहिए, इस बम चाहिए। इसके लिए हम लोग तारा चाहिए, इसके लिए हम लोग जाम किए हैं। और पूरा आदमी रात भर पब्लिक परेशान हो रहा है, हाथी दौड़ा रहा है, आदमी दौड़ दौड़ के घर में घुस जा रहा है और फॉरेस्ट वाले पूरा यहाँ सो रहे हैं। यही सब हम लोग का समस्या है कि भाई हम लोग को पूरा सुरक्षा चाहिए, नहीं तो अपना हाथी को स्वयं लोग सुरक्षा करें, नहीं तो हम लोग को छूट दें। बलरामपुर जिला 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ झारखंड से लगातार हाथियों का आवागमन बना रहता है। वैसे हाथियों की आवाजाही के चलते वन विभाग की टीम सक्रिय तो हो जाती है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 12 महीने हाथियों का निवास बना रहता है, मगर हाथियों के आतंक को रोकने में पूरी तरह नाकाम ही साबित होती है। हाथियों के हमले के चलते लगातार हो रही मौतों के बाद डीएफओ ने एक फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित कर दिया था, लेकिन अधिकारी मौत की वजह हाथियों के हमले को नहीं मान रहे और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में 3 जनहानियां हुई थी विगत 10 दिनों में और 1 जनहानि शंकरगढ़ में हुई है। लगातार हमारी टीम प्रातः 7 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक गांव-गांव में जाकर मुनादी करा रही है, लोगों को सतर्क कर रही है। हाथियों के आतंक के चलते हो रही मौतों पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है अभयारण्य के चिन्हांकित जगहों पर अंधाधुंध कटाई के चलते ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। कोशिश थी कि मानव हाथी द्वंद्व की स्थिति न बने। हमने यह भी कोशिश किया कि हाथियों को उनके क्षेत्र में ही पर्याप्त मात्रा में चारा पानी की व्यवस्था हो, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार, जो हमारी सरकार ने काम चालू किया, तो उस पर विराम लगा दिया है और न सिर्फ विराम लगाया, कटाई में भी बहुत तेजी ला दी, जिसके कारण स्थितियाँ फिर से उत्पन्न हो रही हैं। कुल मिलाकर वन विभाग हर साल हाथियों की निगरानी और लोगों की सुरक्षा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन हाथियों के आतंक के चलते हो रही मौतें वन विभाग के मंसूबों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर वन विभाग के अधिकारी क्यों जरूरी कदम नहीं उठाते ताकि लोगों को हाथियों के हमले से बचाया जा सके। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।